बांदा में ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है जिसे अदालत ने बताया संगीन से संगीन अपराध। मासूमों की दुनिया उजाड़ने वाले पति पत्नी को आखिर कोर्ट ने क्यों सुनाई सबसे कठोर सजा। क्या ये फैसला बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए बनेगा एक ऐतिहासिक चेतावनी। उत्तर प्रदेश के बांदा से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बच्चों के साथ यौन शोषण और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें बेचने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पति पत्नी को फांसी की सजा सुनाई है। ये मामला साल 2020 का है। आरोप है कि जलकल विभाग में तैनात कोई राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती मासूम बच्चों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाते थे। उनके साथ यौन शोषण कर आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीर तैयार की जाती थी, जिन्हें बाद में इंटरनेट पर बेचा जाता था। इस सनसनीखेज अपराध का खुलासा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब हुआ जब इंटरपोल के जरिए इसकी जानकारी भारतीय एजेंसियों तक पहुंची। इसके बाद सीबीआई ने अक्टूबर 2020 में मामला दर्ज किया। जांच के दौरान एक पेन ड्राइव में 34 बच्चों के वीडियो और 679 आपत्तिजनक तस्वीरें बरामद होने का दावा किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने इसे समाज के लिए अत्यंत घिनौना और कलंकित करने वाला अपराध माना। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ऐसे अपराधियों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है और दोनों दोषियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाए। सिर्फ सजा ही नहीं, अदालत ने पीड़ित बच्चों के पुनर्वास को भी प्राथमिकता दी। न्यायाधीश ने जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए केंद्र और सरकार से प्रत्येक पीड़ित को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया। ये फैसला न केवल दोषियों के लिए कड़ी चेतावनी है, बल्कि उन सभी के लिए संदेश है जो मासूमियत पर हमला करने की सोचते हैं। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सजा के खिलाफ अपील की प्रक्रिया कब और कैसे आगे बढ़ती है। किस तरह का फैसला है, क्या था पूरा मामला? ये फैसला सीबीआई का है। दिल्ली में अक्टूबर 2020 में इंटरपोल के द्वारा सीबीआई को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों को, जो जिनकी उम्र 7 साल से लेकर 18 के बीच, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करके वो वीडियोज इंटरनेट में लोड कर रहा है। और करीब 47 जिसमें में वीडियोज गए थे और एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने सीबीआई को दिखाई थी, जिसमें 7 से 79 फोटोज थे बच्चों के, जो और उसमें करीब 34 बच्चे थे जिनके वीडियोज थे जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। उस पर सीबीआई ने 30 अक्टूबर 2020 को केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में। केस रजिस्टर करने के बाद अमित कुमार साहब जो डिप्टी एसपी थे सीबीआई के, उन्होंने केस को हैंडल किया गया। उन्होंने जांच शुरू की और फरवरी 2021 में इसकी चार्जशीट लगाई। 4 जज बदल चुके इसमें, तब तक इनका फैसला चलता रहा। सीबीआई की तरफ से धारा सिंह थे जो अपर लोकल जज थे सीबीआई के, उन्होंने इस केस को जो है हैंडल किया। 74 गवाह उन्होंने पेश किए, 74 डिफेंस में 2 गवाह उन्होंने पेश किए थे। अंततः 18 अक्टूबर को इनकी गिल्टी होल्ड की गई थी। 18 फरवरी को राम भवन जो जेई थे उनको और दुर्गावती को गिल्टी होल्ड करके जेल भेजा गया था। राम भवन को शुरू से जेल में था और आज फाइनली इनको मृत्युदंड की सजा विद्वान न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा के पास के बांदा के उन्होंने मृत्युदंड से दंडित किया। कितनी तारीखों में ये फैसला आया है? कितने गवाह पेश हुए थे इसमें? 74 गवाह पेश हुए और 4 साल से कंटिन्यू बता रहे कि ये 5वां साल है। 4 साल से लगातार जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है कि डे बाई डे मुकदमा चलाया जाए। तो डे बाई डे तो 74 विटनेस से जिनको जो है सीबीआई ने पेश किए, जबकि बच्चों का जो मेडिकल था वो एम्स में कराया गया था। बच्चों की आंखें टेढ़ी हो गई। पूरे मामले में कितने लोग आरोपी माने गए? पूरे में 2 लोग। राम भवन जो मेन एक्यूज्ड था और 1 से 20 राम भवन कौन थे? राम भवन ये जेई थे, जल विभाग में जेई थे। और दूसरा कौन है जिसको? दूसरा उनकी पत्नी दुर्गावती थी। तो दोनों को फाइनली उन्होंने मृत्युदंड से दंडित किया है और भारी जुर्माना भी लगाया गया है। और जज साहब ने यह भी लिखा है कि जो पीड़ित बच्चे हैं उनको सेंटर वो लगा कर 10-10 लाख रुपया मुआवजा दें। और यहाँ जो जितना जो मुआवजा है, कैबिनेट सचिव को लिखा है कि आप डीएम को लिखा कि कैबिनेट सचिव को लिखें कि उनको मुआवजा प्रोवाइड कराएं इनके राहत के लिए। ये सीबीआई है।